हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जाम 91 में स्वागत है साथियों। चलिए रोज़ की तरह आज फिर हम लोग उपस्थित हुए हैं साथियों। आपका SST एपिसोड नंबर 11 के साथ हम लोग उपस्थित हुए हैं। जो भी भाई बहन अगर 1 से लेकर 10 तक नहीं देख रहे साथियों तो प्लीज़ चैनल पर एग्जाम 91 पर जाइए और प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है 1 से लेकर 10 तक। कितना है? 1 से लेकर 10 तक पड़ा हुआ है। आके बढ़िया से देखिए, इससे बाहर आपका नहीं आएगा। और इसमें गारंटी है कि 45-40 प्लस क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना साथियों, क्योंकि एग्ज़ाम ओरिएंटल होता है साथियों। जो भी पढ़ाते हैं वो आपका एग्ज़ाम ओरिएंटल होता है साथियों, इसलिए आप लोग बढ़िया से जाइए और ध्यान से पढ़िए। पेपर 2 के लिए है, बहुत आदमी इसमें फैलता है साथियों। उसके बाद हम लोग हिंदी का भी बना रहे हैं, हिंदी का भी सेशन चलेगा आज से। चलिए हम लोग बिना समय गुजारे हुए डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते साथियों। तो एक क्वेश्चन नंबर आपका कितना नंबर है? क्वेश्चन आपका 41 यानी 41 नंबर से हम लोग आज पढ़ेंगे। कितना नंबर पढ़ेंगे? 41 नंबर पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के विषय पर चर्चा के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को बुलाना किस प्रकार की शिक्षण रणनीति का अंतर्गत आता है साथियों? आप लोग जान रहे हैं। आपका 4 हो जाएगा। ए नंबर चर्चा हो जाएगा, उसके बाद डी प्रश्न उत्तर हो जाएगा साथियों। निम्नलिखित में से ज्ञान को समझने के लिए सामाजिक विज्ञान में प्रयोग में आने वाली कौन सी समान विधियाँ साथियों? कौन समान विधियाँ हैं? तो आपका 4 हो जाएगा सही आंसर। सहभागी हो जाएगा। उसके बाद विषय यानी थीमेटिक जो मानचित्र बनता है वो हो गया। उसके बाद ऐतिहासिक हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट में बोला गया सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को अधिक प्रभाव अवसर प्रदान किया जा सकता है। सही बात है साथियों। तो किसमें होगा? तो आपका 4 में होगा। वास्तविक जीवन की परिस्थितियों पर आधारित शिक्षण के द्वारा जो है अधिक ज्ञान समझेगा और अधिक सबसे ज़्यादा वास्तविक जीवन के बारे में प्रश्न आएगा आंसर में रहता है तो ज़्यादा पॉजिटिव होता है, इसलिए आपका पेडागोजी में अधिकतर यही सही होने का संभावना रहता है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के दौरान दौरान निम्नलिखित पर शिक्षक द्वारा विचार किया गया साथियों। आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। संकल्पना तथा सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं का विश्लेषण करने की योग्यता पर बल देना। सही बात है साथियों। देख सकते हैं एक सही हो गया। उसके बाद आपका सेकेंड भी सही है साथियों, डी भी सही है। प्रासंगिक स्थानीय विषय वस्तु को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए साथियों। उसके बाद स्थानीय शिक्षण अधिगम संशोधन पर आधारित गतिविधियों का संपादन करना चाहिए साथियों। आपका तीनों सही हो जाएगा। आपका ए, बी और सी तीनों सही हो जाएगा साथियों। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को एक नए कानून के संबंध में चेतना पैदा करने की आवश्यकता पर एक नियत कार्य करने के लिए कहती है। वह क्या करने के लिए कहती है? तो आपका ए सही हो जाएगा। विद्यार्थियों को इसके बारे में दैनिक समाचार पत्र में लिखने के लिए कर सकती है। और उसके बाद आपका बी भी सही हो जाएगा। मैं बोला गया विद्यार्थियों को सहपाठी के साथ इससे संबंधित एक प्रयोजन पर काम करने के लिए कर सकती है। आपका दोनों सही हो जाएगा साथियों। ए भी सही है, बी भी सही है। निम्न में से कौन सा विधि युवा संसद शस्त्र जैसे विषयों को पढ़ने में सबसे उचित है? क्या सबसे उचित है साथियों? तो आपका युवा जो पढ़ता है, बच्चा जो पढ़ता है नाटककरण तकनीक से अगर आप उसको पढ़ाइएगा तो बहुत ज़्यादा वो सीखेगा साथियों। आलोचनात्मक चिंतन के बारे में निम्न कथन को समझना है, पढ़ना है साथियों। आलोचनात्मक कथन क्या बोल रहा है? आपको सबसे पहले एक ही सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें बोला गया है पूर्वाग्रह और निराधार कथनों का पता लगाने में सक्षम है। सही बात है साथियों। उसके आप लोग सी में चलिए। सी में बोला गया है मूल्यांकन शुरू करने से पहले कि किसी मुद्दे पर जितना संभव हो उतना ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। सही बात है साथियों। उसके बाद आप लोग डी में चलिए। ज्ञान और संदिग्ध
के बीच का अंतर होता है। संदिग्ध ज्ञान भी होना चाहिए और संदिग्ध भी होना चाहिए, उसके बीच का अंतर होता है साथियों। सही बात है। आर्थिक सिद्धांतों और कानूनों को प्रतिपादन करने के लिए भूगोल के विभिन्न क्षेत्रों से एकत्र किए गए आंकड़े यानी डाटा का विश्लेषण और व्याख्या किया जाता है साथियों। देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद आपका इसका जो आंसर होगा आपका अगर मानक विधि के तत्व साथियों। सामाजिक विज्ञान एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका के लिए अपनी योग्यताओं और कौशल में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सही बोला गया? कौन सा उपागम सही होगा साथियों? तो आपका जो उपागम होगा आपका थर्ड सही हो जाएगा। आपका जो उपागम है आपका थर्ड सही है। सब क्या थर्ड में एक दो गलती हो जाएगा साथियों। उसके बाद जो सही है वो पढ़ते हैं। सामुदायिक संसाधनों का प्रयोग करना सही बात है। फिल्म और वृत्त चित्रों को दिखाना ये भी सही है साथियों। और सहकर्मियों के साथ औपचारिक और अनौपचारिक रूप से चर्चा करना का तीनों सही हो जाएगा साथियों। ए बशर्ते ए छोड़ के। मान लीजिए एक पुस्तक में निम्न कथन दिए गए हैं। क्या दिए गए साथियों? तो आपका ये स्टेटमेंट से है और लंबा सवाल है, लेकिन इसका आंसर छोटा होगा। ए नंबर में बोला गया है रजिया को कमीज, क्या है साथियों? रजिया को कमीजों यानी एक रानी होने के नाते यह थी कि वह एक महिलाओं के तौर पर पैदा हुई थी। सही बात है साथियों। उसके बाद बी में बोला गया है अहिंसा का उपदेश देकर अशोक ने भारत को एक कमजोर देश बना दिया। ये आपका सही नहीं, गलती है साथियों। और सही नहीं बल्कि गलती नहीं है, सही है। ये दोनों का क्या दिखा रहा है साथियों? जेंडर। तो पहले तो फर्स्ट में दिखा रहा था साथियों ये जेंडर लैंगिक रूढ़िवादिता धारणा साथियों और हिंसा का बढ़ावा देना है साथियों। आपका दोनों सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। निम्नलिखित कथनों को पढ़े तथा सही को पहचाने। सही को पहचाने साथियों। ए में बोला गया है अभिलेखागार एक ऐसा स्थान होता है जहां दस्तावेज और पांडुलिपियां को संग्रहित किया जाता है। आपका ये फर्स्ट जो है साथियों सही है। और बी में बोला गया है पांडुलिपियां में इतिहासकार को बहुत सी विस्तृत जानकारी मिलती है। सही बात है। धनी व्यक्ति, क्या है साथियों? धनी व्यक्ति, शासन, जन, मठ, मंदिर, पांडुलिपियां एकत्र किया जाता है साथियों। इसमें किया जाता था साथियों, इसलिए आपका तीनों सही हो जाएगा। लेकिन अगर पूछेगा डी बोला तो ये गलत है, क्योंकि पांडुलिपियों को संभालना और प्रयोग करना सरल है, बहुत कठिन है साथियों, सरल नहीं है। अगर डी इसलिए आपका डी गलत हो गया। चलिए हम लोग आगे क्यों चलते हैं। आगे में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोजन कार्य का उदाहरण नहीं है? प्रयोजन कार्य का उदाहरण नहीं है साथियों। तो कौन सा नहीं है? तो आपका ए सही हो जाएगा। क्या है? तो आपका आपका थर्ड सही हो जाएगा। वरिष्ठ कक्षाओं द्वारा बनाई गई परियोजनाओं की सूची को कंठस्थ करना एवं सूचीबद्ध करना। आपका ये जो है ना गलत है। कंठस्थ हम किसी चीज को याद नहीं कर सकते, यहाँ दे दिया कंठस्थ करना, इसलिए गलत हो गया साथियों। शैक्षिक आकलन से तात्पर्य, शैक्षिक आकलन से तात्पर्य आपका फर्स्ट ही हो जाएगा। शिक्षार्थियों को संज्ञानात्मक क्षमताओं का आकलन। सही बात है। संज्ञानात्मक शिक्षार्थी स्टूडेंट बच्चा को कितना संज्ञानात्मक हुआ है नहीं हुआ है उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एक विद्यार्थी शिक्षक पाठ उद्देश्य में से एक पाठ उद्देश्य निम्न तरह से लिखता है। विद्यार्थी लोकतंत्र के अर्थ का वर्णन करने में सक्षम हो जाए। यह उद्देश्य किस क्षेत्र में आएगा साथियों? तो आपका विषय हो जाएगा स्मरण में आएगा और बोध समझ में आएगा साथियों। स्मरण और बोध समझ दोनों में आएगा साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न केवल प्रतिक्रिया याद करने की क्षमता
से अधिक आकलन करता है साथियों। आपका सबसे पहले बी से हो जाएगा चीनी उद्योग कैसे काम करता है। उसके बाद बुध और शुक्र के पास अपने प्राकृतिक उपग्रह की संख्या नहीं है, ये भी सही है। उसके बाद आपका डी से हो जाएगा। आपका बी और सी सही है, प्लस में डी भी सही है साथियों, क्योंकि डी में बोला गया है हिमालय और गंगा नदी प्रणाली की संरचना को समझाएं, ये भी आपका सही है। जब विद्यार्थी अन्य विद्यालय के उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन में संलिप्त हो यह हिस्सा बन जाता है साथियों, क्या बन जाता है साथियों, तो आपका विषय जो है अधिगम की तरह आकलन हो जाएगा। आपका स्टेटमेंट संबंधी सवाल आ गया, देख सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन से प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है साथियों, तो आलोचनात्मक चिंतन के बारे में हम लोग जानेंगे। आपका भी हो जाएगा देश के बीच न्यायसंगत फेयर व्यापार को बढ़ावा देना असंभव है, उचित सिद्ध करें। आपका ये वो हो जाएगा साथियों। उसके बाद डी में चलिए, आपका डी वो हो जाएगा। हरित क्रांति ने भारत को खुदा मिट्टी अपकर्ष की ओर पहुंचा दिया है। क्या आप इस विचार से सहमत है? व्याख्या करें। आपका बी और डी सही हो जाएगा साथियों। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत मूल्यांकन एवं आकलन गतिविधियों के सूत्रीकरण में एक सामाजिक विज्ञान शिक्षण को निम्न में से किस पहलू को संज्ञान में लेना चाहिए साथियों? किस चीज को संज्ञान में लेना चाहिए? तो आपका हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। सबसे पहले ए सही हो जाएगा साथियों। ए में बोला गया है बच्चे को उनके अनुकूल और बाल केंद्रित तरीके से गतिविधि अन्वेषण और प्रक्षेपण के माध्यम से सिखाना चाहिए। आपका ए सही हो जाएगा साथियों। और हस्तक्षेप जैसे आया देख सकते हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। बच्चे को ज्ञान अंतःशक्ति और प्रभावी का निर्माण करता है साथियों। उसके बाद आपका डी में बोला गया है शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को पूर्ण सीमा तक विकसित किया जाता है साथियों। सही बात है साथियों। आपका बी, ए, सी और डी सही हो जाएगा साथियों। निम्न दिए गए कथन ए और बी को पढ़ना, विचार करना, सही विकल्पों को चुनना है साथियों। उसी के बारे में बोला गया। चलिए आपका ए सही हो जाएगा आंसर। 19वीं सदी की शुरुआत में जब ब्रिटिश एक समरूप सैनिक शक्ति विकसित करने लगा, इससे काफी सैनिकों के मध्य समस्या खड़ी हो गई। सही बात है। और सही बात बोला गया साथियों। पेशावर सिपाहियों की एक सेना खड़ी करने के चक्कर में जाति समुदाय को अनदेखा किया गया। आपका दोनों सही है साथियों। और आपका व्याख्या भी हो रहा है। निम्नलिखित में से किस समुदाय ने अंग्रेज फौज यानी अंग्रेजी फौज में जाने से लाभ हुआ था जिसकी अपनी एक रेजिमेंट थी साथियों। तो क्या हो जाएगा आपका ए सही हो जाएगा साथियों। ए में बोला गया है महारो का था सर, किसका था? महारो का था। आप भूगोल के सवाल देख सकते हैं, भूगोल है। चलिए देख सकते हैं क्या बोला गया है। अल्पस हिमालय हो गया, अल्पस हो गया, अरावली हो गया और क्या साथियों? अपलेशियन हिमालय, यूराल और वैसे जेस है साथियों। तो किसका उदाहरण है साथियों? ये 4-5 देख रहे हैं आपका वैसे जेस का है। किसका है? वैसे जेस का उदाहरण है साथियों। सेल में जीवाश्म मिलता है। सेल में जीवाश्म मिलने का संभावना है साथियों। तो आपका फर्स्ट ही हो जाएगा अवसादी। किसमें मिलता है साथियों? अवसादी मिलता है जीवाश्म। अभी कथन ए खनिज और नवीकरणीय संसाधन है। आपका ये जो है आपका सही है, खनिज और नवीकरणीय संसाधन है। उसके बाद आर में जो बोला गया है मानवीय उपभोग की दर से खनिज के निर्माण की दर तेज होता है। आपका ई गलत हो जाएगा, ये सही है और आर गलत है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में
निम्न में से कौन सा पहलू विविधता को बल देता है? विविधता को बल देता है, ध्यान से पढ़ना है। आपका पहुंच, गरिमा और समानता है साथियों। मीडिया के संदर्भ में मौसाद तैयार करना, क्या कहते हैं? मौसाद तैयार करना, मौसाद तैयार करने से क्या विपर्याय है साथियों? क्या विपर्याय है? तो आपका थर्ड सही हो जाएगा। लोगों को किन मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए? ध्यान देना चाहिए यह निर्धारण मीडिया द्वारा लोगों को सोच और समझ को प्रभाव डालना चाहिए। सोच और समझ को प्रभाव डालता है साथियों, सही बात है। उसके बाद नेक्स्ट बोला गया है शासन ने एक कानून बनाया। क्या है? शासन ने एक कानून बनाया जिसके तहत यदि किसी संस्थान में महिला कर्मचारियों की संख्या 10 से अधिक है तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी केस की सुविधा देनी चाहिए। सही बात है साथियों। तो कितने थे साथियों? बालवाड़ी सुविधा 30। अगर कोई भी कारखाना में 30 से अधिक महिला है तो उसके लिए बालवाड़ी सुविधा नहीं, बच्चे की सुविधा होना चाहिए क्योंकि उसका बच्चा वहाँ खेल सके, रह सके। इसी को बोलते हैं हम लोग बालवाड़ी सुविधा साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्यों को याद करने के स्थान पर संकल्पनाओं के अवबोध को प्रोत्साहित करता है साथियों? कौन सा करता है अवधारणा? आपका अवधारणा तीनों करता है। ए में क्या बोला गया था? सूचना को सूचनाबद्ध करने को कम करना चाहिए। उसके बाद ऐसा प्रश्न पूछे जो बच्चे की चिंता के लिए प्रोत्साहित हो, चिंतन के लिए प्रोत्साहित हो। और उसके बाद सी में बोला गया है जहां तक संभव हो परिभाषाओं को अनदेखा करना है। परिभाषा, सही बात है साथियों। परिभाषा को हम लोग अनदेखा करेंगे तब तो बच्चा को ज़्यादा सिखा पाएंगे, उसको रटवाएंगे, ये बताएंगे तो नहीं सीख पाएगा। उसी से बोलवाना उचित होता है साथियों। इनमें से कौन सा प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन के विकास करने की ज्यादा संभावना है साथियों? ज्यादा संभावना आपका होता है डी में बोला गया है, सॉरी तो पहले ए में होगा राजनीतिक पर दबाव समूह और सामाजिक आंदोलन किस प्रकार प्रभाव डालता है साथियों। उसके बाद आपका डी हो जाएगा जनसंख्या आकार अनुसार भारत में कितने राजनीतिक दल हो सकते हैं। आपका ये सही हो जाएगा। उसके बाद आपका ई में है साथियों भारत में जनहित याचिका सबके लिए न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास कैसे करती है। आपका ई भी सही हो जाएगा साथियों। इसलिए आपका ए, डी और ई सही है साथियों और बी, सी जो है आपका गलत है साथियों। सबसे प्रयुक्त विकल्प के द्वारा खाली स्थान को चुनना साथियों। परियोजना कार्य के मुख्यतः शामिल होते हैं साथियों। क्या शामिल होते हैं? तो आपका एक ही सही हो जाएगा। अनेक संसाधन से सूचना एकत्र करना साथियों, सही बात है। निम्नलिखित प्रश्न को पढ़ें। इनमें से कौन सा ज्ञानात्मक प्रतिक्रिया के प्रयोग पहलू का आकलन करता है साथियों? आपका आंसर 4 हो जाएगा। 4 है। सबसे पहले सी देखते हैं हमको क्या बोला गया। सी में बोला गया है माना मुंबई, क्या है? माना मुंबई में शाम के 7 बजे का समय है तो लंदन जो ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम में ग्रीनविच के समीप स्थित है वहाँ क्या समय होगा। सही बात है साथियों। ज्ञानात्मक से संबंधित है ये। उसके बाद हम लोग ई की ओर चलेंगे। क्या है साथियों? ई में लास्ट में छात्र नेता के चयन में लोकतंत्र के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए आप जो कदम उठाएंगे उसे सूचीबद्ध कीजिए। सही बात है। आपका 4 से हो जाएगा सी और ई नंबर। क्या है? बदगां है। बदगां शब्द को आधुनिक युग काल में किसके लिए इस्तेमाल किया गया था साथियों? तो गुलामों के लिए। बदगां जो होता था साथियों, बदगान जो होता था आपका गुलामों के लिए होता था साथियों। तो ये हम लोग मिलान करेंगे। विलियम जोन्स, क्या साथियों? विलियम जोन्स थे आपका साथियों प्राचीन संस्कृति का समान थे। विलियम जोन्स प्राकृतिक संस्कृति का समान थे साथियों। विलियम जोन्स। रविंद्रनाथ टैगोर आप लोग 4 चले जाइए साथियों। प्राकृतिक वातावरण में
प्राकृतिक वातावरण में सिखाना, प्राकृतिक वातावरण में सिखाना आपका रविंद्रनाथ टैगोर थे साथियों। और महात्मा गांधी के बारे में पूछेगा तो थे वो अंग्रेज शिक्षा का आलोचक थे, अंग्रेज शिक्षा का आलोचक थे महात्मा गांधी, अंग्रेज शिक्षा का आलोचक महात्मा गांधी थे साथियों। और थॉमस मैकाले जो थे साथियों आपका अंग्रेजी भाषा का प्रसार थे, अंग्रेजी भाषा का प्रसार के बारे में बोलेगा आपको थॉमस मैकाले मारना साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक सुधार और जाति उन्मूलन के संदर्भ में सही है? जाति उन्मूलन बोला गया, ध्यान से पढ़ना है आपका। फर्स्ट सही हो जाएगा, राजा राम मोहन राय ने जातिगत असमानता को चुनौती देने वाली बुद्ध संप्रदाय की एक पाठ्य समरी का अनुवाद किया था साथियों। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। सूर्य से उसकी दूर के अनुसार ग्रह का उचित कर्म कैसे लगाना चाहिए? सूर्य से बोला गया है आपका। थर्ड से हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग बुध की ओर चलेंगे। बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है, उसके बाद बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, उसके बाद यूरेनस है, उसके बाद नेपच्यून है साथियों। ये आपका थर्ड सही हो जाएगा। भारत में कौन सा भाग में लगभग सभी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? कौन से भाग सभी प्रकार की वनस्पति के बारे में पूछा गया? जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने से मिलती है, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने से मिलती है साथियों। तो हिमालयी क्षेत्र में जो है ना सभी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है साथियों। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव के संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका हो जाएगा साथियों, दोनों सही हो जाएगा। फर्स्ट सही है, विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक जाति के प्रकृति आवास में उथल पुथल कर दिया साथियों। सही बात है। उसके बाद बी में बोला गया साथियों, प्रजातियों जो विलुप्त होने के कगार पर है उनके जागरूकता बढ़ाने से संरक्षित किया जा सकता है। सही बात है साथियों। आपका ए और बी सही है और सी आपका गलत है साथियों। तो इसी में बोला गया था भारत में शेर, चीता, बाघ भारतीय सागर के शिकार अवैध हैं। सही बात है साथियों, अवैध है, लेकिन शेर, चीता नहीं है साथियों। विश्व के सबसे भयानक औद्योगिक शताब्दियों में से एक 1984 में भोपाल में हुई थी। यूनियन कार्बाइड एक अमेरिकी कंपनी की फैक्ट्री थी जिससे यह प्रारंभ हुआ था। यह आपदा कोई दुर्घटना नहीं थी क्योंकि इसमें दो सही हो जाएगा। कंपनी ने लागत में कटौती की, जानबूझकर आवश्यक सुरक्षा उपाय की अनदेखा की। गलत हो जाएगा साथियों, यहाँ नहीं बोला गया तो यही निगेटिव है, इसके मुताबिक यही निगेटिव है। बाकी बाद ई एक हो गया, बी ए हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया, इतना सही है साथियों। बाकी 2 जो है आपका गलत है। भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है और विभिन्न प्रकार के धार्मिक भेदभाव रोकता है। इस वाक्य में राज्य शब्द का तात्पर्य क्या है साथियों? तो राज्य का जो है आपका 4 सही है। संप्रभु लोगों की राजनीतिक संस्थाएं जो निश्चित भूभाग में रहती है साथियों। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में सामाजिक रचनावाद बल देता है साथियों। तो आपका थर्ड से प्रयोगात्मक अधिगम क्या है साथियों? प्रयोगात्मक अधिगम है साथियों। और इस सेट का अंतिम सवाल है साथियों। अगर एग्जाम्पल 91 पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। निम्नलिखित को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में नई संकल्पनाओं के शिक्षण के चरण को कर्म बाय कर्म से जाना है साथियों। कर्म में लगाना है, वही कर्म वो सीख बोलते हैं। आप लोग पहले आंसर देख लीजिए। डी नंबर है, 4 नंबर है। सबसे पहले डी जाएंगे। छात्र के नए दृष्टाओं में संकल्पना का प्रयोग में लाने के लिए कहना। सही बात है। उसके बाद एम चलना है, संकल्पना को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना है। उसके
उसके बाद सी में चलना है। सी में बोला गया है छात्राओं के पूर्व अधिकृत संकल्पनाओं को नई संकल्पनाओं से जोड़ना है साथियों। उसके बाद बी में चलना है संकल्पना को उदाहरण और गैर उदाहरण को प्रस्तुत करना है साथियों। उसके बाद आपका डी में चलना है। डी में बोला गया है छात्राओं के उपयुक्त पूर्व संकल्पनाओं को ज्ञान को निर्धारण करना है साथियों। चलिए जय हिंद साथियों। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। अगर एग्जाम्पल 91 पर नए साथियों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।